आज इस वीडियो में एक स्टोरी के थ्रू आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अमीर हैं वो अमीर कैसे होते हैं और गरीब गरीब क्यों रह जाता है। आज हम ये जानेंगे आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उन्हें पैसों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी ने भगवान जी से खूब सारी शिकायत की। कहने लगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ख्याल रखते हो। वो भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सब सुनने के बाद भगवान उसके सामने आए और बोले, भाई तुझे परेशानी क्या है? वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है, भगवान मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार आस पड़ोस सब गरीब हैं। आपको क्या पता मैं अपना जीवन कैसे बिता रहा हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। उनको आप सारा पैसा दे दे रहे हो, जो कुछ उन्हें चाहिए सब मिल जा रहा है। आप गरीबों के साथ कितना गलत कर रहे हो। इस पर भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूँ और उसका सारा पैसा ले लेता हूँ, लेकिन तुम देखना वो फिर एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं और उस गरीब आदमी से कहते हैं, लो अब तुम दोनों बराबर हो गए, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि अब वो भी गरीब हो गया है। एक बार वे दोनों साथ ही बैठे हुए थे। अमीर इंसान बोला कि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हम अपने परिवार को ऐसे भूखा नहीं रख सकते। चलो कुछ काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हाँ बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए, जहाँ पे उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसा मिला उसे लेकर अपने अपने घर चले गए। अब जो गरीब आदमी था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दावत दे रहा है। लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपये मिले थे, जिसमें उसने अपने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपये खर्च किए और बाकी 300 रुपये उसने बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए और दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए। गरीब आदमी ने अपने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छा भोजन कराया, लेकिन अमीर आदमी ने 100 रुपये ही खर्च किए और परिवार वाले को दाल रोटी खिलाई। ऐसा एक हफ्ते तक चलता गया। अब उस अमीर आदमी ने खुद से ये सवाल किया कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, और उसने अपने पड़ोस के एक आदमी को पकड़ा और बोला, अगर तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलते हो तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे ही हुए हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूँ। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेले ही मछली पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपये की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपये दे दिए। वहीं गरीब आदमी फिर 400 रुपये ही कमा पाया, लेकिन अमीर आदमी ने आज 500 रुपये बचाए, जहां वो पहले 300 रुपये ही बचा पाता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से यही सवाल पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेके गया, फिर 6 लोगों को, फिर 10 लोगों को। ऐसा करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए, और गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल बाद उस अमीर आदमी ने उस पूरे एरिया में मछली पकड़ने के लिए पूरी टीम को बना लिया और धीरे धीरे पैसा कमाने लगा। 2 साल में मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इसका नाम आने लगा और 5 सालों में पूरी देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। उसका बार बार सिर्फ एक ही सवाल था कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है और अमीर अमीर कैसे बन जाता है। तो अगर आप भी अपनी न्यू जॉब की सैलरी या बिजनेस के प्रॉफिट को लग्जरी में ना स्पेंड करके अपनी वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करें और 5 ईयर तक खुद पे कंट्रोल रखें, तो आप भी अमीर आदमी बन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेंटरी ऑफ स्टोरी पे ऐसी मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है। थैंक यू।